ॐ संगच्छदं संवद्वधं संवो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संसार में अगर सभी व्यक्ति वेदों की शिक्षा लेकर यानी एक समान उच्च शिक्षा लेकर अगर वो समाज में जाते हैं, जीवन यापन के लिए जाते हैं, तो या किसी कार्य क्षेत्र में अपने जाते हैं, तो समाज का हित होता है वाकई। और जहाँ शिक्षा में भी अगर भेद हो जाए, कहते हैं कि बच्चों को हमेशा ऊंची से ऊंची शिक्षा देने की कोशिश करना चाहिए। अगर माता पिता को ही नहीं पता कि ऊंची चीज़ क्या होती है, ऊंची शिक्षा क्या होती है, ऊंचा व्यवहार क्या होता है, ऊंचा समाज क्या होता है, तो वो नहीं समझ सकते। फिर वो एक भेड़ चाल की तरफ ही चलते हैं वो भी। और इस मंत्र में भी ये बात कहा कि एक समान शिक्षा प्राप्त कर और एक सी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत समाज का हित बहुत ही आसानी से हो सकता है। और जब ऐसे व्यक्तियों के आपस में संबंध भी क्रिएट होते हैं तो संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं, क्योंकि उनकी समझ जो होती है वो विकसित होती है, समझ बहुत ऊंची होती है। और वहाँ तथ्यों को बहुत ही बारीकी से समझने का और महसूस करने का उनके पास मन होता है, मस्तिष्क होता है, चेतना होती है। तो इसलिए और जब ऐसा होता है तो प्रेम संबंध जो होते हैं, जब उनमें आपस में प्रेम होता है, प्रेम के बाद संबंध जो होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, वो प्रगाढ़ होते हैं। वो सहज ही टूटने वाले नहीं होते, स्वार्थवश नहीं होते, वो बहुत निम्न स्तर के नहीं होते हैं, और कहते हैं कि मतलब परस्त नहीं होते, और वो वाकई में संबंध होने चाहिए जैसे वैसे होते हैं। और आजकल आपने कहते सुना होगा, जैसे आजकल के बच्चे हो गए, वो बड़ों का सम्मान करने से बहुत पीछे रह चुके हैं, तो उनको कोई लेना देना नहीं है। और उनके पिता के और या दो बच्चे हैं मानो, और दोनों बच्चों के पिताओं के आपस में संबंध है, तो अब उन बच्चों में वो ना तो उनके पिता के प्रति वो प्रेम है, ना आपस में ही वो प्रेम जागृत होता है। तो मैं बार बार कह रहा था कि जो है प्रेम अगर संबंध बनते हैं उच्चतम शिक्षा के उपरांत, और वैवाहितर संबंध जो रहते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं। तो इसलिए शिक्षा पर हमेशा जोर देना चाहिए। और ये संबंध कहते हैं कि जितने पुराने होंगे वो बेहतरीन होंगे, इतने बेहतरीन होंगे उसे सहज तोड़ा नहीं जा सकता। और इतने सहज जैसे मानो कि जो सैकड़ों वर्ष बीत जाएं वो संबंध आपके खत्म नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि ऐसे जैसे मानो कि पत्थर होता है, तो पत्थर का गुण होता है अग्नि का। पत्थर के अंदर जो आग प्रज्वलित करने की क्षमता होती है, वो आप सैकड़ों वर्ष उसको जल में रखोगे, लेकिन वो अपना ये स्वभाव नहीं, कदापि नहीं त्याग सकता। तो हमारे जो संत शिरोमणि हैं, उन्होंने प्रेम के उपरांत तो बहुत कुछ कहा है, और मैं भी आज प्रेम की बहुत सूक्ष्म व्याख्या ही कर रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का अभी प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही आसान और सहज शब्दों का प्रयोग करते हुए। कबीरदास जी भी कहते हैं क्या, प्रीति न प्रीति पुरानी ना होत है, प्रीति पुरानी ना होत है, जो तुमसे ला प्रीति पुरानी ना होत है, जो
तुमसे लाज, 100 बरसा जल